मजमा देखकर मैंने मौजू बदल दिया, इसलिए कि बनामे मुसलमान इतने भिखारी बहुत जल्दी मिलते नहीं हैं। किस्मत से इतने भिखारी हमको आज मिल गए हैं। फ्रिज मांगने वाला, नगद मांगने वाला, बुलेट मांगने वाला, सोना और चांदी मांगने वाले, ये सब भिखारी बैठे हैं और ये कहेंगे कि हम इस्लाम के सच्चे वफादार हैं। तेरी वजह से इर्तिदाद का फितना फैल रहा है। 36 लड़कियों का मुकदमा मेरे मोबाइल में मौजूद है, मेरे मोबाइल में, जिन्होंने कोर्ट में गैर मुस्लिमों से शादी के लिए कोर्ट मैरिज के लिए एप्लीकेशन दिया है। 36 मुस्लिम लड़कियां मेरे मोबाइल में पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। क्यों? इसलिए कि आपने शादी को इतना महंगा कर दिया, निकाह को इतना महंगा कर दिया आपने कि गरीब की बेटियां भागने पे मजबूर हो रही। तुम दीन को बिगाड़ने के लिए नहीं आए हो, दीन को संवारने के लिए आए हो। लहरों पे झूमने के लिए नहीं आए हो, अपने किरदार के कारनामों से समंदर की लहरों को झुमाने के लिए आए हो। वक्त तुम्हें आवाज दे रहा है, पुकार रहा है तुम्हें। सारे सबूत हमने दे दिए, फिर भी नाम आ नहीं रहा। मैं इशारे में बोल के निकल रहा हूं। कौन ऐसा प्रूफ नहीं था जो आपने नहीं दिया, मगर फिर भी नाम आया नहीं, कटता चला गया, करोड़ों में कटता चला गया। लेकिन अगर यही हक बयानी के साथ अगर जिंदगी गुजारा होता ना, तो नाम काटने वालों की उंगलियां कट जाती, मगर आपका नाम नहीं कटता, आपका नाम नहीं कटता। बहुत पहले अकबर सिंधानी साहब, दिल्ली में एक नेता ने कहा, मौलाना आप क्या कीजिएगा, आप तो खुदाई शुरू हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, शहजाद गाने हुजूर फख्रे बिहार, शहजाद गाने हुजूर फख्रे बिहार, हजरत अल्लामा मसूद रजा साहब क़िबला, हजरत अल्लामा अहसन रजा साहब क़िबला, हजरत अल्लामा अहसन रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 2 मिनट के लिए सिर्फ हमें बर्दाश्त करो। डॉक्टर मोहसिन साहब, दिल्ली में एक नेता बोला कि मौलाना अब क्या करोगे, अब तो खुदाई शुरू हो गई है। हमने कहा कि गलत खुदाई कर रहे हो, इस जगह जगह खुदाई करने से क्या फायदा। कन्याकुमारी से शुरू करो, कश्मीर तक हर 100 मीटर पे खोदो, और जो नीचे से निकले उसको जमा करो। खुदाई कंप्लीट होने के बाद जमा किया हुआ माल जिसका ज्यादा हो, मुल्क उसके हवाले कर दो। तो नेताजी कहने लगे, मौलाना ये तो कभी नहीं होगा। हमने कहा क्यों? बोला, हम लोग तो कभी नीचे से निकल ही नहीं सकते, निकलेंगे तो नीचे से आप ही लोग निकलेंगे। कहीं गरीब नवाज निकलेंगे, कहीं मखदूम का चचा निकलेंगे, कहीं सरकार इमाम अहमद रजा निकलेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह वाह। सब कुछ है हमारे पास, मगर न समझाने का सलीका है, ना समझने का सलीका है। एक सलीका है भीख मांगने का और जाहिलों की पजीराई करने का। क्या है जहेज? हजरत दिल्ली का अखबार गवाह है, एक गरीब आदमी की बेटी की शादी नहीं हो रही थी। बेटी बड़ी खूबसूरत है, बहुत हसीन है। किसी ने मशवरा दिया कि अखबार में एडवर्टाइज छपवा दो, कुछ लालच देके लड़की के बाप ने अखबार में खबर छपवा दी कि जो मेरी बेटी से शादी करेगा पूरा बिजनेस उसके नाम ट्रांसफर कर देंगे। जिस नौजवान ने पढ़ा वो समझा लगता है कोई अरबपति खरबपति का ऐलान है। सुबह होते होते पता पे लंबी लाइन लग गई, एक को चुनकर शादी हो गई।
10-15 दिन के बाद दूल्हा ने अपने दुल्हन से कहा कि अब्बा जान ने अब तक बिजनेस ट्रांसफर नहीं किया। बोला तुमने मांगा ही नहीं। मांग के देखो। गया है ससुर के यहाँ और जाकर हाथ झाड़ के सलाम करता अब्बा जान। ये भी एक अलमिया है हमारे समाज का कि आज के आदमी अपने बाप को जल्दी अब्बा नहीं कहता है, मगर ससुर को अब्बा जान कहता है। वो जान रहा है कि 5 लाख दिया है, सोने की अंगूठी दिया है। अब्बा जान आपने बिजनेस ट्रांसफर नहीं किया। बोला बैठो तुमने मांगा ही नहीं है, आज मांगने आओ ले लो। 2-2.5 घंटे के बाद निकला तो उसके सर पे एल्युमिनियम का कटोरा था, बहुत बड़ा। अब ये दामाद परेशान कि इस कटोरे में कंप्यूटर कौन है जो समा गया। जब वो बूढ़ा आदमी बैठा तो कटोरा खाली। बोला अब्बा जान ये क्या मजाक है। बोला पूरा बिजनेस है ये। बोला क्या मतलब। कहा जब तक बेटी की शादी नहीं हुई थी यही कटोरा लेकर दिल्ली जामे मस्जिद के दक्षिणी गेट पे मैं रोजाना भीख मांगता था। आज से मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये काम तुम करना, मैं खाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह। ये काम तुम करना, मैं खाऊंगा। रविश बदलो। जिस औरत को, जिस लड़की को तुम कोई हैसियत नहीं दे रहे हो, इतने ज्यादा लोग आए हो तो पहले एक हदीस सुन लो और कसम खा लो कि आज से लड़कियों से नफरत नहीं करोगे। मेरे नबी फरमाते हैं कि जब किसी घर में कोई लड़का पैदा होता है, उर्दू समझते हैं तो लड़का पैदा होता है, तो अल्लाह फरमाता है जा अपने माँ बाप का सहारा बन जा। मैं फिर सुना रहा हूं, लड़का पैदा होता है तो मेरे नबी फरमाते जा अपने माँ बाप का सहारा हो बन जा। मगर जब लड़की पैदा होती है तो रब फरमाता चल तेरी वजह से तेरे माँ बाप का मैं सहारा बन गया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ किस में फायदा है, किस में फायदा है। भीख मांगना बंद करो। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, ये लोग सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे, मगर आप लोगों से हम जबरदस्ती करवाएंगे। हम जानते हैं कि वो लोग नहीं बोलेंगे, इसलिए कि मैं उनके खिलाफ तकरीर कर रहा हूं। बोलेंगे वो लोग। अच्छा देख लेते हैं। अल्लामा हसन साहब, परखना जांचना यूं ही हयात मत देना। परखना जांचना यूं ही हयात मत देना। जमीर बेचने वालों का साथ मत देना। जहेज मांगने वाले भिखारी होते हैं, तुम ऐसे शख्स को बेटी का हाथ मत देना। जहेज मांगने वाले भिखारी होते हैं, तुम ऐसे शख्स को बेटी का हाथ मत देना। क्या मैं तकरीर नहीं कर सकता हूं? क्या मकीने गुम्बदे खजरा के मौजू पर मेरे पास अल्फाज नहीं है क्या? मैं तकरीर नहीं कर सकता हूं, गुफ्तगू कर सकता हूं, मगर मिजाज आप लोगों ने बिगाड़ा है। सुभान अल्लाह। समात आप लोगों ने बिगाड़ी है। हाथों को उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। सब लोग पीछे वाले जोर से बोले लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। अकबर साहब रुकिए, हम तकरीर कर रहे हैं। क्या नाम है गांव का? मधुरा। मधुरा में आज नारा नहीं लगेगा, नारा हैदरी लगेगा। नारा हैदरी लगेगा। और मैंने किताबों में पढ़ा है कि दमादे पैगंबर फातह खैबर अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा जब जब नारा लगाते थे तो अपने दोनों हाथ को उठा लेते थे। तो अगर नारा हैदरी लगाना है तो उठाओ दोनों हाथ। रुक जाइए, मैं नारा लगाऊंगा, आप नहीं। जो मर्द है वो उठाए। इधर भी देखिएगा, ये लोग निकाह पढ़ाने वाले हैं। अगल बगल देख लीजिएगा, जिसका न उठा हो बिरादरी का पता चलेगा। आवाज बढ़ाइए, नारे तकबीर। साउंड बढ़ाइए, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते इस्लाम, फखरे बिहार, मधुरा का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर। 1 मिनट हाथ उठा के रखो, कोई गिराएगा नहीं। आप लोग गिरा दीजिएगा। आप
आप लोग उठा के रखिएगा, जो मर्द है उठा के रखिएगा। मौलाना अकबर साहब, ये हाथ जब जब उठता है जमाने में इनकलाब पैदा हुआ। अगर गांधी ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, आजाद ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, पटेल ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, हसरत ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, अब्दुल हमीद ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, उस्मान ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, मजाज ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, गालिब ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, इकबाल ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, उस्मान ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ। जब जब हाथ उठाते हो इनकलाब पैदा होता है। आज भी हाथ उठाते हो और बटन पुश करते हो तो किसी को पार्लियामेंट देते हो, किसी को असेंबली देते हो। आज मधुरा में सैफुल्लाह अलीमी डंके की चोट पे कहता है दुनियादार के नाम पर उठाओगे तो असेंबली मिलेगी, अहमद मुख्तार के नाम पर उठाओगे तो जन्नत की गली मिल जाएगी। हाथों को लहराकर जवाब दे, नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत फैज़ाने मखदूमे सिमना मकीने गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस जलसे दस्तार बंदी हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला हुजूर फखरे बिहार, हुजूर फखरे बिहार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इतने हल्के फुल्के में मत लेना। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझे, हल्के फुल्के में मत लेना। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ और पढ़े लिखे बाप का बेटा हूँ और मेरे बच्चे भी कम पढ़े लिखे नहीं हैं। समझे, कम पढ़े लिखे नहीं हैं। मैं गिनवा नहीं रहा हूं, आपकी सोच को मैं आग दे रहा हूं, हवा नहीं आग दे रहा हूं। परस्तिश बंद करो, नामों की पूजा बंद करो, वरना भिखारी के भिखारी रहोगे। बहुत पहले डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि दस्ते मेहनत से बना तू भी कोई नक्शे अजीम, चश्मे हैरत से किसी महल की तामीर न दे। ये मत देख, हसन ऐसे हैं, मसूद ऐसे हैं, और जो है मसूद ऐसे हैं, मोहसिन ऐसे हैं, अकबर ऐसे हैं, अलीमी ऐसे हैं, ताजुद्दीन ऐसे हैं, मुफ्ती हसन ऐसे हैं, शब्बीर ऐसा है तो फला ऐसा है। ये मत देख तू कैसा है, ये देख तू कैसा है। हमारा नबी तो लाजवाब है ही है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तकरीर कराना है तो 10 मिनट हमसे बोलवा लो, 10 मिनट हमसे बोलवा लो। पहले अब्बा के पहले बेटा, पहले बाप ना। मुंह खोलो, मुंह खोलो। पहले बाप ना है, पहले बाप ना। अरे बोलो ना, पहले ही बेटा नहीं ना जाएगा, वो किसी का बेटा होगा। हम लोग आपस की बात करें, आपस की बात करें। चलो ये सब घन चक्कर में छोड़ो। आप लोग मीडिया वाले लोग, हाँ, मौलवी शहरों को फंसाने वाले लोग, समझे, बोलेंगे कुछ और लिखेगा कुछ, मौजू रहेगा कुछ, नाम देगा कुछ। चलो किसी भी तरह परवरिश तो हो रही है, परवरिश हो रही है। तवज्जो दो। कैमरा पहले के फोटो पहले। आप लोग बोलिए, सर पहले के टोपी पहले। नहीं बोलिएगा सब लोग तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। आंख पहले के चश्मा पहले, हाथ पहले के घड़ी पहले, पांव पहले के जूता पहले, नाक पहले के इत्र पहले, पहले नाक ना, चलना पहले के पांव पहले, खाना पहले के हाथ पहले, दांत पहले के चबाना पहले, चावल पहले के भात पहले। बताओ ना, बोलो, नहीं बोलोगे बोलूंगा नहीं।
बोलो, बोलना पड़ेगा। क्या पता चला, थोड़ी सी तवज्जो देना। अकबर सिमनानी साहब, आपकी तवज्जो चाहूंगा। आंख पहले, चश्मा बाद में, माइक पहले, आवाज बाद में, हेलोजिन पहले, उजाला बाद में, ये गुब्बारा पहले, फूलना बाद में, फूलना बाद में, ट्यूब पहले, रोशनी बाद में, हरन पहले, साउंड बाद में, बॉक्स पहले, आवाज बाद में, अकबर सिमनानी पहले, अनाउंसर बाद में, मोहसिन पहले, डॉक्टर बाद में, अलीमी पहले, मुकर्रिर बाद में, एहसन पहले, हसन पहले, मुफ्ती बाद में, जमीन पहले, मधुरा बाद में, जमीन पहले, स्टेज बाद में, स्टेज पहले, उलमा का बैठना बाद में, उलमा का बैठना बाद में, फूल पहले, खुशबू बाद में, सूरज पहले, रोशनी बाद में, चांद पहले, हुस्न बाद में, सितारे पहले, झलक बाद में, ककशा पहले, चमक पहले, कांटा कांटा पहले, चुभन बाद में, पानी पहले, सैराबी बाद में, जमीन दरिया पहले, पानी बाद में, ज़हन को बनाना, ज़हन को बनाना, दिल पहले, धड़कन बाद में, दिमाग पहले, किताब बाद में, आंख पहले, बिनाई बाद में, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। अब्दुल अजीज पहले, हाफिज़े मिल्लत बाद में, हबीबुर रहमान पहले, मुजाहिदे मिल्लत बाद में, सैयद अहमद पहले, मुहद्दिसे आज़म बाद में, मोहम्मद अशरफ पहले, मखदूम चौचा बाद में, मुस्तफा रजा पहले, मुफ्ती आज़म बाद में, अहमद रजा पहले, आला हजरत बाद में, अख्तर रजा पहले, ताजुल शरिया बाद में, हामिद रजा पहले, हुज्जतुल इस्लाम बाद में, इब्राहिम रजा पहले, मुफस्सिर आज़म बाद में। जान बोलो ना जोर से, हाथ उठाकर बोलो, बोलो, बोलो। अलाउद्दीन पहले, साबिर पिया बाद में, नज़ामुद्दीन पहले, महबूब इलाही बाद में, नसीरुद्दीन पहले, चिराग देहलवी बाद में, कुतुबुद्दीन पहले, बख्तियार काकी बाद में, गरीब मोइनुद्दीन पहले, गरीब नवाज बाद में, गरीब नवाज बाद में, जोगी जयपाल पहले, अब्दुल्ला बयाबानी बाद में, और आगे बढ़ो। अब्दुल कादिर पहले, गौसे आजम बाद में, और आगे बढ़ो। हुसैन पहले, शहादत बाद में, अब्बास पहले, अलमबरदार बाद में, अकबर पहले, कुर्बानी बाद में, असगर पहले, सीसकना बाद में, जमीन पहले, नारे फुरात बाद में, सोच पहले, प्यास बाद में, लोहा पहले, धार बाद में, लाठी पहले, भाला बाद में, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। अबू बकर पहले, सिद्दीक बाद में, उमर पहले, उमर पहले, उमर पहले, उमर पहले, फारूक बाद में, उस्मान पहले, जुन्नुरैन बाद में, अली पहले, असदुल्ला बाद में, और आगे बढ़ो, और आगे। आदम पहले, सफीउल्लाह बाद में, नूह पहले, नजीहुल्लाह बाद में, इब्राहिम पहले, खलीलुल्लाह बाद में, इस्माइल पहले, ज़बीहुल्लाह बाद में, मूसा पहले, कलीमुल्लाह बाद में, ईसा पहले, रूहुल्लाह बाद में, मगर मेरा मुस्तफा वो है जो रसूलुल्लाह पहले है, आमना का बेटा बाद में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान मखदूम सिफना, जलसे दस्तार बंदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, गुंबदे खज़रा कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी। एक बार और दोनों हाथ उठा के बोलो, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोनों हाथ उठा के बोलो, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब चार मिसरे सुन लो डॉक्टर साहब, चार मिसरे सुन लो इस नारा के बाद कि भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, कहीं बेलडोजर, बोलिए बोलिए, भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, कहीं फसाद, कहीं बिल्डोजर, कहीं आग, कहीं मस्जिदों का तोड़ना, कहीं मदरसों पे ताला, कहीं खानकाहों पे ताला, कहीं जमीनों पे कब्जा, कहीं संस्थानों पे कब्जा, हक को आस्था के नाम पर दबा देने का जज्बा। अब मिसरे सुनो कि भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है, हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। नारे
हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बोलिएगा सुभान अल्लाह। सुभान, बहुत ना बोलेंगे। हमारा नबी लाजवाब। हजरत फरमाइश के इसलिए बोल रहा हूं, वरना बोलता नहीं मैं। समझे? हमको बेजबान समझ रहे हो? अबे मुफ्ती आजम का जूठा खाया, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुजाहिद मिल्लत का जूठा खाया हूँ। सरकारे ताजुश शरिया ने अपने हाथों से निवाला खिलाया है। हुजूर सरकारे कला सैयद मुख्तार अशरफ साहब ने अपनी टोपी मेरे सर पे डाली, अपनी कुला मेरे सर पे डाली है। याद रख, हल्के में मत लेना। मजबूरी में मुझको अपनी तारीफ करनी पड़ रही है, मजबूरी में। मेरा नाम सैफुल्लाह अलीमी है, ये मेरे बाप ने नहीं रखा, ये मेरे दादा ने नहीं रखा, ये मेरे खानदान ने नहीं रखा। मेरी पैदाइश से 5 साल पहले फखरे बिहार इस गांव के जो हैं, जिनके तसव्वुफ की डगर पे चलकर रज़वी भी बने और तेगी भी बने, उसी सरकारे तेगली ने 5 साल मेरी पैदाइश से पहले मस्जिद में यह नाम लिखकर मेरे अब्बा को दिया था कि तेरे घर में सबसे पहले बेटा पैदा होगा और ये नाम रखना मोहम्मद सैफुल्लाह अलीमी। समझे? कौन है माही कलाल जो हमसे आईडी मांगेगा? हम तो ओरिजिनल आईडी वाले हैं। अगर कोई मांगेगा तो हम कह देंगे जा मांग ले सुरकाई शरीफ कब्र से। हिम्मत है तो छू के देखना, आज भी जिंदा है मजार वाले। बोल दो सुभान अल्लाह, आज भी जिंदा है मजार वाले। हाँ, हजरत की फरमाइश है इसलिए, वरना मैं बोलता नहीं। किसी का बच्चा गुम हो गया, वो ऑफिस में है, सामने जाकर के ले लें। जिसका भी बच्चा गुम हो गया है वो ऑफिस में है, आप चले जाएं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, वहां से आप अपने बच्चे को ले लें। अफसोस इस बात पर नहीं है कि बच्चा गुम हो गया, अफसोस इस बात पर है कि माँ बाप को अभी तक पता नहीं चला कि उसका बच्चा गुम है। सही बात। अफसोस इस बात पर है। हाँ हाँ, तो हजरत की फरमाइश पे गुफ्तगू करो अकबर साहब, थोड़ा साथ दीजिएगा। कब बजाओगे? जब बरकाती आएगा तब। हम बोलना नहीं चाहते, किसी माइक वाले के खिलाफ हम बोलते नहीं है, लेकिन डंडी मारी नहीं चलेगी, इसलिए हम खुद ऑपरेटर हैं, खुद ऑपरेटर हैं। 10 मिनट बोलने लगता है कि हम 2 घंटा बोल लिए हैं। भाई हम लोग मुंह से बोल रहे हैं, नहीं समझे तुम लोग, इसलिए हम लोगों को मेहनत लगती है। और जो हवाओं में बोलता है उसको थोड़ी मेहनत लगती है, जो फजाओं में बोलता है उसको थोड़ी मेहनत लगती है। हम लोग ओरिजिनल बोलने वाले, ओरिजिनल बोलने वाले। 1-2 आदमी नजर पड़े तब ना हम गुफ्तगू शुरू करें। वो मीडिया वाले हैं, नेटवर्क वाले, पीला गमछा वाले, टोपी पहने हैं, टोपी टोपी। आप ही के बंगाल के, आप ही के बंगाल के। हाँ ठीक है, आप भी टोपी पहने हैं ना? आप भी हजरत, आप भी टोपी पहने हैं? आप लोग भी पहने हैं? हम भी पहने है क्या नहीं? हम भी पहने हैं, हम भी पहने हैं, ये भी बड़े मियाँ पहने हैं। टोपी क्या है? जरा सा आओ ना, करीब आओ ना। टोपी हाँ, बहुत अहम चीज है। मुसलमान पहनता नहीं है, नेता आता है तो पहनाता है। समझे? नेता आता है तो पहनाता है। बोला टोपी। हजरत टोपी कैसी है? बोला इंडोनेशिया की। हजरत टोपी कैसी? बोला इमामाबाद में वाली। अकबर साहब टोपी कैसी? बोला बरकाती। वो मीडिया वाले से पूछा टोपी कैसी? बोला गरम टोपी।
इनसे पूछा कौन टोपी, बोला पगड़ी बांधने वाली। हमसे पूछा कौन टोपी, हमने कहा अफगानी टोपी। यानी अब तक तो दूर से यही कहा जा रहा था ये टोपी है, ये टोपी है, ये टोपी है। मगर जैसे ही पूछने वाला करीब आया, नाम भी बदल गया, हकीकत भी बदल गई, पहचान भी बदल गई, इसकी जो है शनाख्त भी बदल गई। मगर इसकी हकीकत पे कोई फर्क पड़ा, जब तक नाम नहीं लिया गया था तब भी सर का ढांकना काम था, और जब नाम ले लिया गया है तब भी सर का ढकना काम है। अब मधुरा वालों जरा सा मधुरा छोड़ना, अब मधुरा जरा सा छोड़ना। पानी 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 जब आसमान से जमीन पर आए उसे बारिश कहते हैं, वही पानी जमीन से आसमान पे जाए उसे भाप कहते हैं, वही पानी आसमान से जमा हुआ गिरे उसको ओला कहते हैं, वही पानी गिर के जमीन पे जम जाए उसे बर्फ कहते हैं, वही पानी गिर के अगर बह जाए तो उसे दरिया नहर और समंदर कहते हैं, वही पानी गिर कर अगर इकट्ठा हो जाए उसे झील तालाब और पोखर कहते हैं, वही पानी है। अगर गिलास से निकले, गिलास का पानी जग से निकले, कम से कम सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे तो मुस्कुराओ तो, जग से निकले तो जग का पानी, बोतल से निकले बोतल का पानी, गिलास से निकले गिलास का पानी, हैंड पाइप से निकले हैंड पाइप का पानी, बोरिंग से निकले बोरिंग का पानी, ट्यूबवेल से निकले ट्यूबवेल का पानी, गमला से निकले गमला का पानी, बल्टी से निकले बल्टी का पानी, लोटा से निकले लोटा का पानी, जग से निकले जग का पानी, जग का पानी। तवज्जो देना, वही पानी अगर फलों से निकलता है, अर्क होता है, वही पानी फूल की पत्ती से टपकता है तो शबनम का कतरा होता है, वही पानी बदन से निकलता है, पसीना होता है, वही पानी आंख से निकलता है, आंसू होता है। मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकल जाए तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकल जाए तो आबे रहमत होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकीने गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अली साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं एक तकरीर करना चाहता हूँ, इजाजत दीजिएगा आप लोग, मगर इसमें आप लोगों को भी एंट्री लेनी पड़ेगी तब तकरीर होगी, आप लोगों को भी दाखिल होना पड़ेगा। अगर दाखिल होना है तकरीर में तो एक बार हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक बार और कह सकते हो, हाँ, बार बार नहीं कहवाएंगे, बार बार नहीं कहवाएंगे, बस इतना ही कहो। जब हम इशारा करें तो कह देना, इशारा करें तो कह देना। बहुत बड़ा सरमाया है, समझे। अब लोगों ने दाढ़ी भी साइज में कर लिया, टोपी भी ठीक ठाक पहनने लगे, कुर्ता पायजामा का लेवल भी लोग ठीक कर लिए, मोछ भी रखने लगे। समझ रहे हैं ना मैं कहाँ ले जा रहा हूँ आपको? सब ठीक ठाक है, नहीं समझ में आता है कि माल इस पार का है कि उस पार का। बस धीरे से उसके कान के करीब जाकर कहो या रसूल अल्लाह। अगर वो डटा हुआ है तो समझ लेना ये बरेलवी है। अब प्लास्टिक के चमचा की तरह टेढ़ा हो गया तो समझ लेना माल विदेशी है, माल विदेशी है, विदेशी। इतना या रसूल अल्लाह कहो, इतना कहो, इतना कहो, इतना कहो कि कहते कहते मर जाओ। सुभान अल्लाह, कहते कहते मर जाओ। और जब कब्र में खानदान वाले दफन करके पलटे और मुनकर नकीर आकर तीसरा सवाल करे, मन कुंता तकूलो फी शाने हाज़र रजुल, तो चुप मत रहना, दोनों हाथ उठाकर कहना या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत जो रज़ाकरान हैं, जो इस जलसे के जिम्मेदारान हैं, उनसे गुजारिश है कि आप देख लीजिए कहाँ पर रास्ते में भीड़ भाड़ लगी है। इसलिए कि हमारी जमात की बहुत बड़ी शख्सियत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हसन रज़ा साहब नूरी आमद के आ रहे हैं। रास्ते में कहीं भीड़ भाड़ है, आप उसको देख लीजिए। हज़रत को जितनी जल्द हो सके आप स्टेज पर लाएं। आने में बड़ी दिक्कत हो रही है, हम तो है ठीक ठाक, हम बर्दाश्त कर लिए। मुफ्ती हसन साहब उम्र दराज आदमी है,
आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए खैरियत चाहते हैं तो रास्ता दे दिए, वरना बहुत भयानक दम करते हैं वो। रास्ता छोड़ दीजिए। ऐसे में कहां बोल पाएंगे, बातें कट जाएगी। जी लगाइए, सुभान अल्लाह कहिए। ये लेडीज लोग क्या खड़ी हो गए भाई? हम तुम्हारे हुकूक की लड़ाई लड़े, तुम खड़े होकर आंदोलन कर रही हो। ये तुम्हारा ही महीना है फरवरी, किसी दूसरे का नहीं है। दुनिया का बहुत बड़ा सवाल था अल्लामा हसन साहब कि पूरे साल में वो कौन महीना है जिसमें औरत कम बोलती है। बड़ी मुश्किल से एक पढ़े लिखे आदमी ने कहा फरवरी का महीना है। बोला कैसे? बोला वो 28 से 29 का होता है, इसलिए 2 दिन कम हो जाता है। हम तेरे हक की लड़ाई लड़े भाई, तुमको भी सिखाएंगे आज। मैं जानता हूं 50% औरत ऐसी है जिसका शौहर बिगड़ा हुआ है, टेढ़ा है। कब तक जाहिल पीरों से ताबीज लिखवाकर शौहर की कमाई को बर्बाद करोगी? जो पीर खुद एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकता, वो तुमको ताबीज लिख के दे के क्या फायदा दिलाएगा? और सबसे ज्यादा ताबीज तुम ही लिखवाती हो। शौहर खाना खर्चा नहीं देता, शौहर पैसा नहीं देता, ताबीज दीजिए। एक ताबीज का 5000 दे दिया, ये कहां से आया? ये शौहर पैसा नहीं देता तो आया कहां से? अपने किरदार पे खुद आग लगाती हो। कान खोल कर सुनो मेरी कौम की बेटियों, शौहर को राजी करने के लिए किसी तावीज की जरूरत नहीं। डंके की चोट पर सैफुल्लाह अलीमी तुमको नुस्खा बता रहा है, और तेरा शौहर न माने तो फिर अगले साल हमको फिर बुलाना, दूसरा नुस्खा देंगे। लेकिन तुम भी अपने आप को बीवी समझो, शौहर को बीवी मत समझो और अपने आप को शौहर मत समझो। बहुत टेढ़ी खीर है ये। हम घुमा रहे हैं बात को ताकि वो आ जाए, लफ्ज कट जाएंगे ना, बात कट जाएगी। हाँ आगे आप लोग बैठे रहें, आप लोग बैठे रहें, हम लोग इस्तेमाल कर लें। आप लोग बैठे रहें, आप लोग बिल्कुल उठा आप लोग जैसे हैं वैसे रहिए। आप लोग जहां हैं वहीं रहें, बैठ जाएं। स्टेज के उलमा खड़े होकर उनका इस्तेकबाल कर लेंगे। आप लोग बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं। एक आलिम जब पूरे मोहल्ले की इमामत कर सकता है तो इतने उलमा मिलकर पूरे मजमे की इमामत नहीं कर सकता। आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उस्ताजुल असातिज़ा, उस्ताजुल असातिज़ा, सुल्तानुल असातिज़ा, सुल्तानुल असातिज़ा, हजरत अल्लामा मुफ्ती हसन रजा साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हसन रजा साहब क़िबला नूरी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, जलसे दस्तार बंदी, जलसे दस्तार बंदी, जलसे दस्तार बंदी। अब आप लोग इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ जाएं। थोड़ी देर में बस शब्बीर बरकाती भी आ रहे हैं, बैठ जाएं आप लोग। शब्बीर बरकाती बस चंद लम्हे में आ रहे हैं, बैठ जाएं। नहीं, ये गलत बात है कि चंद लम्हे में आ रहे हैं।
हम जब तक है तब तक नहीं आएंगे। आएंगे भी काहे के लिए, पढ़ेंगे नहीं। हम माइक छोड़ेंगे तब ना पढ़ेंगे। वो हम माइक थोड़ी छोड़ रहे हैं अभी। बैठो बैठो बैठो, नहीं बैठोगे तो हम बुलाइबे नहीं करेंगे शब्बीर को। और देखते हैं तुम्हारी बात मानता है शब्बीर या हमारी बात मानता है। पहले बैठ के संजीदा हो जाओ, फिर शब्बीर आएगा। और याद रख, शब्बीर अगर इस बार मुसम्मा हो ना तो कोई चैन से बैठ नहीं सकता है। अबरा तबरी हो गई। ए सुन रही है औरत लोग, सुनाए तुमको हम, जाहिर पीर से तबीज मत लिखवाओ। आसान तरीका बताते हैं शौहर को राजी करने का। मोबाइल अगर लिए हो तो रिकॉर्ड करो, पढ़ी लिखी हो तो लिखो। 5 वक्त की नमाज पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और शौहर अगर बदमाश है, खाना खर्चा नहीं देता, नहीं मानता, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। हर नमाज के बाद, सलाम फेरने के बाद 111 मर्तबा या वदूदो पढ़ो। पहले 3 मर्तबा दरूद शरीफ, बाद में 3 मर्तबा दरूद शरीफ, बीच में 111 मर्तबा या वदूदो पढ़ो। और उसके बाद आंख बंद करके शौहर का मुंह लाओ, तसव्वुर में फूंक दो। देखो तुम्हारा शौहर राजी होता है कि नहीं। नहीं राजी हो तो आगे साल फिर हमको बुलाना, हम दूसरा नुस्खा देंगे। हाँ, बहुत बहुत अहम मसला है, समझे। एक आदमी बाजार से किताब खरीद के ले आया, बीवी को कैसे काबू करे। पूरी किताब कई मर्तबा खत्म कर लिया, मगर बीवी उसकी काबू में नहीं आई। तो जिस दुकान से खरीदा था उस दुकान पे गया, बोला तुम ये दिए थे किताब, इससे तो कोई फायदा नहीं हुआ। बोला कैसे होगा? बोला क्यों? बोला 6 महीने पहले तेरी बीवी खरीद के ले गई थी, शौहर को कैसे काबू करे। समझे? तो दुआओं का तबादला नहीं होना चाहिए। कहाँ गए लोग? क्या नाम है मदरसे का? मदरसा कादरिया रिजविया। मदरसा कादरिया रजविया। कितने बच्चे फारिग हो रहे हैं? 2 बच्चे फारिग हो रहे हैं। दीन का किला बनने वाला है मदुरा में। आएगा आएगा, दीन का किला बनने वाला है। एक अजीम शख्सियत, पूरे बिहार नहीं ऑल ओवर इंडिया में इदारे शरिया रजिस्टर्ड है, उसके ये चीफ मुफ्ती हैं। सुभान अल्लाह, समझे? चीफ मुफ्ती हैं। सुभान अल्लाह। इन चेहरों की जियारत करोगे तो सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। समझे? झूठ मूठ का उछलोगे कूदोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जो पॉकेट में पैसा है वो चला जाएगा। समझो हम क्या कह रहे हैं। मदरसा जामिया कादरिया रिजविया। कादरिया रजविया इतना बड़ा मजमा है। एक आदमी हमको चाहिए जो मेरे गौस के नाम पर